हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स, और ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 30 है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि स्टॉक कैसे क्रिएट किया जाता है। स्टॉक जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। नाम से ही पता लग रहा है, ओपनिंग स्टॉक मतलब जब आप बिजनेस ओपन कर रहे हो तो उस टाइम स्टॉक क्रिएट किया जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक मतलब जब क्लोजिंग के दौरान स्टॉक बनता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। देखो, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, उसी को हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। जब 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है तो उस टाइम का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमारा नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। या आप सपोज करो कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आपने टैली प्राइम में या किसी टैली ईआरपी में कोई एंट्री नहीं की थी, और आप अपने बिजनेस में टैली ईआरपी 9 या टैली प्राइम का यूज करने जा रहे हो, तो इसके लिए आपको जो भी आपके पास पहले से ही स्टॉक पड़ा होता है उसकी एंट्री करनी होती है। वैसे मेनली यूज इसका तभी यूज होता है ओपनिंग स्टॉक का, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। सपोज करो हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया और अब हमें नया स्टॉक यानी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें जो है नया स्टॉक जो है वो क्रिएट करना होता है। तो इसको अधिक हम टैली प्राइम में जाके ही सीखते हैं। तो चलते हैं टैली प्राइम में। अब देखो, यहाँ पर ऑलरेडी वैसे मेरे पास पहले से ही एंट्री है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल ईयर क्लोज ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ नई बनानी होती है, नए लेजर बनते हैं, नई आइटम बनती है, सब कुछ बनता है। लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये सिखाना है कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर क्रिएट किया जाता है। मैंने ऑलरेडी सभी जो है आइटम्स जो यहाँ पर दी गई हैं, इनके आइटम्स बना रखे हैं, ग्रुप्स बना रखा है, जीएसटी बना रखा है। अगर आप जानना चाहते हो कि आइटम कैसे क्रिएट होती हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट होते हैं, तो आप हमारा लेसन नंबर 14 की सीरीज़ देख लें। लेसन नंबर 14 की ABC ऐसी सीरीज़ बनी होंगी, आप उनको देख सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार जो है आइटम्स, यूनिट्स, ग्रुप्स जो है क्रिएट किए जाते हैं। इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री करने के लिए यहाँ पर हम आएंगे क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद अब आप यदि आप पहली बार आइटम बना रहे होगे तो आप सबसे पहले यूनिट में आओगे, ग्रुप में आओगे, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। फिर आप आइटम में आके यहाँ पर जब आप एंट्री सारी फिल कर लोगे तो यहाँ पर देखो आपके सामने ओपनिंग बैलेंस आता है, ये वाला, ठीक है। इसे ही हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। यानी जब किसी चीज़ का हम स्टॉक में जब एंटर करते हैं तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में वैल्यू हमें देनी पड़ती है। तो इसको हम किस प्रकार कर सकते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम एस्केप की प्रेस करते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में है 5 HP के लैपटॉप हैं 1111, और जिसकी अमाउंट ऑफ रेट ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ़िलहाल मैंने बना रखा है सभी आइटम। अगर आपने आइटम बना रखी हो, आइटम बनाने के बाद अगर आपने अपना स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डालना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अल्टर में आना होगा। कहाँ पर आना होगा? अल्टर में आएंगे आप। अल्टर में आने के बाद यहाँ पर आइटम्स में जाना है आपने। आइटम पे जाके स्टॉक आइटम पे जाना है। स्टॉक आइटम पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब आपसे पूछ रहा है वो कि कौन सी आइटम आपने जो है एडिट करनी है या ओपनिंग स्टॉक के लिए यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमारा 1111 लैपटॉप जो है 1111, यहाँ पर हम आएंगे, एंटर क्लिक करेंगे। एंटर पे क्लिक करने के बाद सब कुछ हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है, जीएसटी भी हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। और यहाँ पर देखो क्वांटिटी पूछा गया है, भाई कितनी क्वांटिटी आपके पास ओपनिंग बैलेंस में है। तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी है? 5 क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ 5 आपने यहाँ पर टाइप करना है। रेट क्या है? यहाँ पर आपने रेट जो है 35,000 है, यहाँ पर आपने 35,000 टाइप कर लेना है। ध्यान से देख लो, इस प्रकार ओपनिंग स्टॉक क्रिएट होता है। मैं आपको एक यूनिट भी क्रिएट करके दिखा दूंगा। अगर आपको डाउट हो कि किस प्रकार यूनिट क्रिएट होती है, वो भी मैं एक नई क्रिएट करके दिखा सकता हूं आपको। लेकिन फिलहाल मैं जो है ऑलरेडी मेरी यूनिट क्रिएट है। यहाँ पर मैं अल्टर में जाके ओपनिंग स्टॉक को क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पर वैल्यू अपने आप आ जाएगी, यानी 1,75,000 वैल्यू का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि ये लैपटॉप है 1111, ठीक है। आपने यहाँ पर अभी सेलेक्ट किया था जो, और एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा। दूसरी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन है हमारे पास कि 8 डेल के लैपटॉप हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर 8 डेल के लैपटॉप हैं 2222। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे 2222 पे, आप देख लो सेम प्रोसेस रहेगा 2222। और उसके बाद यहाँ पर सब कुछ फिल है। अंडर में ये किसके अंडर जाएगा, ये ग्रुप क्रिएट कर चुके हैं हम, कैटेगरी हम क्रिएट कर चुके हैं,
यूनिट हम क्रिएट कर चुके हैं, यहाँ पर जीएसटी भी हम देखो यहाँ पर लगा चुके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जूम करके, सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो अब तक हम 29 जो है लेसन बना चुके हैं, तो अब तक कुछ ना कुछ हमने आपको सिखाया होगा। तो यदि आप कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हो कि किस प्रकार जीएसटी लगता है, किस प्रकार आइटम क्रिएट होती हैं, कैसे सेल होती है, कैसे परचेज होती है, तो आप हमारे लास्ट वाले लेसन ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने इसको एंटर किया तो ओपनिंग स्टॉक हमसे पूछ रहा है, तो कितनी यूनिट है 8, ठीक है। और यहाँ पर रेट है 42,000, क्या रेट है 42,000 का जो स्टॉक है आपके पास पड़ा है रेट के हिसाब से, और एंटर, तो इसकी वैल्यू अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। सब कुछ अपने आप होगा, बस आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि कितनी आइटम है, क्या रेट है, वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा उसको। आगे है हमारे पास एसर के मॉनिटर हैं 12, तो यहाँ पर एसर के मॉनिटर ये रहे, ठीक है। यहाँ पर मॉनिटर का मॉडल नंबर दिया हुआ 3333, ठीक है, कंपनी नहीं लिखी मैंने। एंटर करेंगे, एंटर, यहाँ पर सब कुछ एंटर करना है, और 12, और रेट है आपका, रेट है हमारा 5,000, क्या है रेट 5,000, यहाँ पर एंटर और एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एओसी के मॉनिटर हैं 4444, मॉनिटर 4444, और यहाँ पर एंटर, क्वांटिटी कितने हैं 26,000, रेट है 6,000, यहाँ पर 6,000, एंटर, और आगे आपके पास वैल्यू एक्सेप्ट। और आगे है हमारे पास 40 कीबोर्ड हैं 5555, तो यहाँ पर कीबोर्ड पे जाएंगे 5555, एंटर करना है सब कुछ, और कितनी यूनिट है 40, रेट क्या है रेट है 450, कितना है 450, एंटर और एक्सेप्ट। कितना आसान है ओपनिंग स्टॉक क्रिएट करना। डेल के लैपटॉप है हमारे पास 6666, यहाँ पर 66 कीबोर्ड है, सॉरी, यहाँ पर एंटर, और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है 50, 480, 50, एंटर और 480, एंटर और एक्सेप्ट। बिल्कुल ही आसान। अब यहाँ पर हमारे पास 50 माउस हैं HP के 123 मॉडल नंबर है, माउस 123 ये रहा। एंटर करेंगे, कितने हैं 50 हैं, 50 हैं, और यहाँ पर रेट है 380, और यहाँ पर एंटर एक्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास माउस अगेन है 456 मॉडल नंबर, 456 मॉडल नंबर, और यहाँ पर यूनिट है हमारे पास 60, क्वांटिटी यानी रेट जो है 410 रुपये, एंटर, और ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, ये जो SSD है ना, ये मेरे पास क्रिएटेड नहीं है, तो मैं अब इसको आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अब तक तो मैं आपको अल्टर में जाकर, मतलब सब कुछ हमारी आइटम्स बनी हुई थी उन पे जाके आपको बना के दिखा रहा था। अगर आपको क्रिएट करना हो नई आइटम, तो यहाँ पर आप आओगे क्रिएट में, ध्यान से देख लो, क्रिएट में आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद अब आपने आइटम्स पे आना है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले आपको ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट आना चाहिए। ये हमारे ऑलरेडी क्रिएट हैं। अगर आप जानना चाहते हो ये कैसे क्रिएट होते हैं, तो लेसन नंबर 14 की सीरीज ज़रूर देखें। तो यहाँ पर स्टॉक आइटम पे आपने आना है, एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर स्टॉक क्रिएटेशन विंडो आएगी। तो SSD है आई थिंक, हाँ जी, HP की SSD, बड़े अक्षरों में SSD, और मॉडल नंबर आई थिंक मॉडल नंबर है 127, ठीक है। एंटर करेंगे, किसके अंडर जाएगा ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको किसके अंडर करना चाहते हो। SSD का एक ग्रुप क्रिएट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप या तो Alt+C कर सकते हो आप यहाँ पर, या आप यहाँ पर क्रिएट का एक ऑप्शन दिया गया होता है, यहाँ पर आप SSD का एक क्रिएट कर सकते हो, SSD, ठीक है। अंडर प्राइमरी आएगा, यहाँ पर शुड बी क्वांटिटी को यस रखना है आपने, और उसके बाद एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। अब कैटेगरी क्या होता है, ब्रांड नेम को हम कैटेगरी बोलते हैं। यहाँ पर आप ब्रांड नेम देख सकते हो, अलग अलग आए हुए हैं। तो जिस ब्रांड का है, ये HP का है, उस पर जाके आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका ये SSD है, ये किस मेजर यूनिट में काउंट की जाती है, नंबर में, पीस में, किलो में, लीटर में, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। हमारी कंपनी में ओनली जितनी आइटम है वो सारी नंबर्स में यूज़ होती हैं, तो हमने यहाँ पर NOS के नाम से इसके क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर GST एप्लीकेबल है, तो इसको आप यहाँ पर एंटर करके यस करेंगे।
यस करने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यहाँ पर आप SSD लिखें, HSN कोड आएगा इसका, आप यहाँ पर HSN कोड टाइप करेंगे, एंटर, और यहाँ पर जो इसका GST रेट होगा, सॉरी यहाँ पर हमने दिया नहीं, यहाँ पर जो GST रेट होगा यहाँ पर वैल्यू के बाद आप एंटर करोगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर टैक्सेबल क्या करेंगे, टैक्सेबल, और यहाँ पर GST मान लो 18% है बस, और यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एंटर, और यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है हमारे पास, 20। ठीक है, और रेट क्या है, 1800 रुपये। ठीक है, और सॉरी एंटर और एक्सेप्ट। तो इस प्रकार जो है आप अपना ओपनिंग स्टॉक जो है क्रिएट कर सकते हो, आप अपना ओपनिंग स्टॉक मैनेज कर सकते हो। जो भी अभी आपने एंटर किया है, अल्टर में जाके किया हो या क्रिएट में जाके किया हो, तो वो सारी डिटेल आपको अपनी स्टॉक समरी में नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे, तो जितनी भी डिटेल मैंने अभी एंटर की होंगी वो आपके स्टॉक के अंदर ऐड हो गई होंगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारा स्टॉक था, इसलिए यहाँ पर आपको अलग अलग आइटम जो है मैं नहीं दिखा सकता कि अभी जो कौन सी क्रिएट हुई है वो आपको ऐसे अलग से नहीं दिखा सकता। लेकिन आपने सबसे पहले नई कंपनी बनानी है, नई लेजर बनाने हैं, नई यूनिट, नई आइटम्स बनाएंगे, तो आपका ओपनिंग स्टॉक जब आप क्रिएट करोगे और आपने स्टॉक में आके चेक करोगे तो आपके स्टॉक में वही आइटम नज़र आएंगी जो आपने ओपनिंग स्टॉक के दौरान एंटर की होंगी। तो आज मैंने आपको सिखाया, समझाया कि किस प्रकार आप ओपनिंग स्टॉक को क्रिएट कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक होता क्या है, एक बार फिर बता रहा हूँ। जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग के दौरान जो आपका बैलेंस बच जाता है, स्टॉक बैलेंस, मतलब जो माल बिकने से रह जाता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। अब वो मुझे नए फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग मुझे नई टैली प्राइम में या नई कंपनी के अंदर एंटर करना है, तो उसे हम परचेज नहीं करेंगे। देखो होता क्या है, वैसे एक्चुअली में स्टॉक हमें परचेज करना पड़ता है, परचेज करने के बाद वो सेल करना पड़ता है। जो बिकने से रह जाता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जो हमारे पास बचा है उसकी एंट्री हम ओपनिंग स्टॉक में करते हैं। हम नया नहीं खरीदते हैं, उसको फेंक नहीं देते हैं, उसी सामान को हम नई कंपनी में नए फाइनेंशियल ईयर के लिए यूज करते हैं, जिसके लिए हमें उसको ओपनिंग स्टॉक में एंटर करना होता है। तो आशा करता हूं कि जो आज मैंने आपको समझाया, सिखाया, आज आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।